क्लास 11th कंटिन्यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस टॉपिक में आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज आपको मैं पढ़ाऊंगी एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दिस इज 7th लेक्चर, 8th लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। As the temperature is increased, the energy emitted increase। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसकी एनर्जी जो एमिटेड होती है वो भी इंक्रीज होती है, देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द वेवलेंथ शिफ्ट टू लोअर वैल्यूज। अगर आपकी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ शिफ्ट होती है लोअर वैल्यूज में। सो black body radiation explain the particle behavior. A new phenomena called black body radiation was introduced as an black object is able to absorb all the radiation falling on it at all wavelength, then it will be called a black body. Now explanation of photoelectric effect. Photoelectric effect. After demonstrating dependence of photoelectric effect on frequency, Einstein concluded that light possesses particle nature and he applied law of conservation of energy on this phenomena. तो इन्होंने क्या अप्लाई किया था इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस फेनामेना पर। देखिए इसमें क्या कह रहा, फर्स्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू हिम energy provided by photon is used always. Photon is equal to work plus kinetic energy. तो when light of some particular frequency fall on surface of metal, मतलब जब लाइट क्या होती है, कुछ की फ्रीक्वेंसी जब फॉल होती है मेटल के सरफेस पर, द फोटोन गिव्स इट एंटायर एनर्जी। तो फोटोन क्या होता है, हमें एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल एटम। द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल only if energy of the photon is sufficient to overcome the force of attraction of the electron. So photoelectrons are ejected only when incident light has certain minimum frequency. Certain minimum frequency मतलब threshold frequency V naught. The threshold frequency energy required for emission is called work function, that is HV naught. So if the energy of the incident light B is more than the threshold frequency, the excess energy is imparted to electron as kinetic energy। मतलब जब आपकी एनर्जी जो इंसिडेंट लाइट है वो V है तो उससे ज़्यादा अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तो एक्सेस एनर्जी क्या हो जाएगी, इम्पार्टेड हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी। हेंस एनर्जी ऑफ क्वांटम इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। It means HV is equal to HV naught plus half mv square. When V greater than V naught, it means energy on threshold energy. Then on increasing the intensity, the number of quantum incident. अगर इससे ग्रेटर है तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी नंबर ऑफ क्वांटम, देयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। सो when V greater than V naught, then on further increasing the frequency, the energy of each photon increases and thus kinetic energy of each ejected electron increases। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एंड V ए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शो ऑन मेटल। तो ये मेटल पर शो किया है, तो इसके भी जो ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है V नॉट जो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी है आपकी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू जस्ट इजेक्ट द फेनामेना हैविंग, इट मीन्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपका कितना है, 0 है। आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी लिनियरली। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कब, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या हो रहा है, लिनियरली है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। तो सबके लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते। इवन इफ ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड एंड दैट इज वाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट राइज वर्टिकली टू मैक्सिमम।
केवल अगर एक ही फोटो इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्रीक्वेंसी, इफ ओनली वन फ्रीक्वेंसी, अगर आप केवल एक ही फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हो तो वाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट राइज वर्टिकली टू मैक्सिमम, तो वर्टिकली यानी इसके जैसे क्यों नहीं होते मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो होते हैं एंड एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, there is no time lag between incident of radiation and emission of photoelectrons, so the maximum kinetic energy of electrons, photoelectrons, is given by maximum kinetic energy is equal to kinetic energy is equal to half mu square, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच और माइनस इसका मतलब वी माइनस वी नॉट। ठीक, सो कंक्लूजन क्या निकल रहा, लाइट हैज़ बोथ द वेव नेचर, सो द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। लाइट जो होते दोनों नेचर होती है वेव नेचर में, तो क्या करती है, डिफ्रैक्शन भी शो करती है एंड इंटरफेरेंस भी, एंड पार्टिकल्स नेचर could not explain the black body radiation and photoelectric effect, thus light has dual nature। तो लाइट क्या है, dual nature। Bohr's model is based on atomic spectra, therefore before moving further will be study what is spectrum। So what is spectrum? Spectrum is a bond of wavelength, colors and the study of emission or absorption spectra is known as spectroscopy। Spectrum, when light passes through a prism, a rainbow-like pattern is obtained। मतलब जब कोई भी लाइट आप पास करते हो प्रिज्म के थ्रू तो वहाँ पर एक रेनबो लाइक और पैटर्न बनता है, ऑब्टेन होता है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन यूज्ड वर्ड स्पेक्ट्रम फॉर इट्स हुज मीनिंग ऑफ एप्रिशिएट, मीनिंग क्या निकाला था उन्होंने, वेव स्पेक्ट्रम एक्सप्रेशन का प्रॉपर्टीज़ का, जिसने न्यूटन ने बताया था। आप देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम? एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स आर इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म and are separated into different wavelength and obtained on photographic plate। मतलब आपका कह रहा है when a prism, मतलब जब कोई भी प्रिज्म क्या करते हैं, emitted और सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट को प्रिज्म पड़ती है तो क्या करती थी, सेपरेट कर देती है उसको डिफरेंट वेवलेंथ पर, जो कि ऑब्टेन होता है उसके फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज इसमें आता है कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कंटेन ऑल द वेवलेंथ ऑफ अ रीजन। ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं ऑल वेवलेंथ ऑफ रीजन्स। वाइल इन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम सम वेवलेंथ आर मिसिंग, इसमें क्या होते हैं, विवग्योर मीन्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में VBYR, और इसमें क्या मिसिंग होता है, IGO एब्सेंट होते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। कौन कौन सा एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट तो सब होते हैं कंटिन्यूअस में, और डिसकंटिन्यूअस में VBYR, इसे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें IGO ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो देयर आर नो गैप बिटवीन वेरियस वेवलेंथ, वन वेवलेंथ मर्ज इनटू अनदर, इसमें कोई भी गैप नहीं होता है वेवलेंथ के बीच में। इसमें क्या होता है, वन वेवलेंथ मर्ज किए जाते हैं दूसरे वेवलेंथ के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए एक आपका लाइट बीम है, स्लिट लिया है जो कि प्रिज्म के में पास करा रहे हैं, प्रिज्म में पास आउट कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ एक फोटोग्राफिक प्लेट पर आ जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आ रहे कलर्स आ रहे हैं, मिशन जिसका हो रहा है ये विवग्योर हो रहा है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। दिस कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम इट इज आल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसे हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस सर्टेन वेवलेंथ
इसमें क्या होता है, व्हेन स्पेक्ट्रम इज कंप्राइज्ड ऑफ वन और ओनली अ फ्यू वेवलेंथ, कंप्राइज करते वन या कुछ ही वेवलेंथ के साथ, तो क्या होता है, इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। while a spectrum containing several lines is called a band spectrum, बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं जब कंटेन करते हैं सेवरल लाइंस को, हम क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टेन वेवलेंथ गोइंग मिसिंग, तो हमने अभी बता दिया गोइंग मिसिंग, तो आपको क्या क्या मिसिंग होते हैं, IGO यहाँ पे मिसिंग होते हैं फ्रॉम अ ग्रुप एंड दैट लिव्स डार्क, जिसके स्पेसेस, तो इसीलिए ये डार्क स्पेसेस छोड़ते हैं किसके बीच, जो डिसकंटिन्यूटी होती है स्पेक्ट्रम में, जो बिटवीन उनके बीच होती है, दिए रहते। इट इज़ आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट, इसे फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बर्नर लिया है, तो यहाँ बर्नर प्लेटिनम वायर है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो इसलिए बीम लिया है। फिर फोटोग्राफिक प्लेट जो कि यहाँ लाइन पर हो रहे थे, इनके बीच डिसकंटिन्यूटी है, तो किसका 2 येलो लाइन्स हो रहे हैं, तो इस जिसका एंगस्ट्रॉम क्या है, वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड का है 5890 एंगस्ट्रॉम। लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस फ्रॉम अ वोलेटाइल सॉल्ट प्रोड्यूस इन अ फ्रेम। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास।